ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रौत सूत्र का पहला अध्याय चौथी कंडिका 11वां सूत्र है। इससे पूर्व प्रतिनिधि का विषय चला, किसका प्रातिनिधित्व होता है, किसका नहीं होता इत्यादि विषय। उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। कल सोम और पूतिका के प्रतिनिधित्व के विषय में और प्रतिनिधि के कारण से फिर मंत्र में ओह करना कि नहीं करना इत्यादि विषय आ गया था। उसी प्रकार से यदि एवं यत्र द्रव्यांतरस्य एव वचनात् विधानम यथा पृषदाज्ये, जहां पर द्रव्यांतर का विधान किया हो तो वो यागांतर हो जाता है, परंतु सोम के स्थान पर पूति का ग्रहण करने से वो द्रव्यांतर नहीं है, यागांतर भी नहीं है। सोम बुद्धि से ही उसका प्रतिनिधि का ग्रहण करते हैं इत्यादि विषय हुआ था। यदि ऐसा है तो अन्यत्र संदेह उत्पन्न होता है। यत्र द्रव्यांतरस्य एव वचनात् विधानम, जहां पर कुछ यागों में द्रव्यांतर का विधान किया हुआ है। यथा पृषदाज्य, पृषदाज्य तात्पर्य दधि मिश्रितम आज्यम पृषदाज्यम उच्यते। घी में दही मिला दें उसको क्या कहते हैं? पृषदाज्य कहते। तो पृषदाज्य में तो पृषदाज्य का विधान किया हुआ है, तो आज के साथ पृषदाज्य की आहुति देनी होगी। तत्र ऐसे प्रसंगों में तदबोधकेशु, उस आज्य बोधक जो मंत्र हैं, यथा जैसे देवा आज्ञपा आवहो के मंत्र है, अब वहां पर आज्ञपा के स्थान पर पृषदाज्य ग्रहण करना कि नहीं करना, ये सब उत्पन्न होता। जैसे सोम के स्थान पर पूतिका का ओह नहीं करना मंत्र में, ऐसे और भी कहा था कि छा के स्थान पर छा ही प्रयोग करना, मेष का प्रयोग नहीं करना। तो ऐसा अब यहाँ पर संदेह है, ये तो द्रव्यांतर है, आज्य अलग है, पृषदाज्य अलग है। इत्यादिषु मंत्रेषु देवान आज्य पृषदाज्यपान इति एव उच्चारणं भवतु। तो आज्यपा के स्थान पर पृषदाज्यपा इस प्रकार का, पृषदाज्यपान इस प्रकार उच्चारण करें। युक्तम ही तत्र आज्य दध्नोः सम्मिश्रणात् आज्य और दधि का मिश्रण होने से द्रव्यांतर, वो द्रव्यांतर हो गया, दूसरा द्रव्य हो गया। तो दूसरा द्रव्य होने कारण से आज बुद्धि नहीं रहेगी, तो फिर वहां मंत्र में ओह करना होगा, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। श्रूयते च, इतना ही नहीं सुनाई भी दे रहा है, द्वयम वा इदम सर्पिशश्च एव दधि च, सर्पि में घी, आज और दधि ये एक नहीं है। पृषदाज्य एक द्रव्य ने दो द्रव्य हैं, आज तो है उसके अंदर, परंतु वो एक द्रव्य नहीं है, दो द्रव्य हैं। तो दो द्रव्य हैं तो फिर द्रव्यांतर हो गया, द्रव्यांतर हो गया तो फिर मंत्र में ओह करना होगा। आज्यपान के स्थान पर आज्य पृषदाज्यपान कहना होगा। इति एवं प्राप्त आह, इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं आज्य च आदर्शनात्, आज्य में अभी भी प्रणाम नहीं करना। क्यों? ऐसा दर्शन कहीं देखा नहीं जाता, वहां भी ऊह किया जाए, कोई द्रव्यांत के रूप में देखा नहीं जाता पृषदाज्य। आज्य च विप्रणामो न कार्य, आज्य में भी शब्द का विप्रणाम नहीं करना चाहिए, माने ऊह नहीं करना चाहिए मंत्र में। कुतः? क्यों? तत्रापि द्रव्यांतर से आदर्शनात्, आदर्श मतलब द्रव्यांतर के रूप में कहीं देखा नहीं जाता। न पृषदाज्यम नाम द्रव्यांतरम, पृषदाज्य नाम का द्रव्यांतर नहीं, वो आज्य ही है। किंतु आज्य दधि पृषत्तारोपो गुणो विधीयते, जहां पृषदाज्य का विधान किया हुआ है, आज्य में एक विशेष गुण उत्पन्न कर दिया, तो इतने मात्र से कोई द्रव्यांतर थोड़ी होता। आज्य दधि पृषत्तारोपो गुणो विधीयते, द्रव्यम वा इत्यादि अपि, द्वयम वा इत्यादि अपि, जो द्वयम कहा है आपने, जो वचन उद्धृत किया, द्वयम वा इदम सर्पिशश्च एव दधि च, ऐसा आपने वचन उद्धृत किया और उसमें दो द्रव्य है ऐसे कहा,
वो केवल गुणभूतस्य दध्नः प्रशंसापरमेव। आज के अंदर दधि का मिश्रण जो हुआ है, दधि की प्रशंसा के लिए उसका पृथक अस्तित्व दिखाया, परंतु है नहीं, वो केवल प्रशंसात्मक वाक्य है। वो प्रशंसात्मक वाक्य को अर्थवादी कहते हैं। और अर्थवाद क्या? शब्द का शब्दों का स्वार्थ नहीं लिया जाता। या तो प्रशंसात्मक होता है, स्तुति के लिए होता है, नहीं तो निंदा के लिए होता है। तो प्रशंसा परमेव, प्रशंसा के लिए ही उसको ऐसा दो द्रव्य कहा है। अतश्च न शब्दांतरस्य अत्रापि प्रक्षेपः, इसलिए यहाँ पर जो प्रक्षेप किया जा रहा है या होम की जा रहा है, वो द्रव्यांतर नहीं है, वो आज ही है। अतश्च न शब्दांतरस्य अत्रापि प्रक्षेप, इसको शब्दांतर का प्रक्षेप है ही नहीं यहाँ। अत्र लिंगमप्यस्ति चाह, यहाँ पर लिंग भी है, चिन्ह भी है प्रमाण के रूप में। जैसे पशु मंत्र वर्णात, पशु के प्रकरण में मंत्र में ऐसा लिंग मिलता है। सूत्रकार ने कहा पृषदाज्य साधके पशुयागे भी, पृषदाज्य साधन वाला जो पशुयाग है, पशुयाग में पृषदाज्य होता है प्रधान याग में। तो पृषदाज्य साधन के, पृषदाज्य साधन वाले पशुयाग में भी कहा है स्वाहा देवा आज्यपा। अब वहां पर पशुयाग का ही प्रकरण चल रहा है। यहाँ यजुर्वेद का 21वें अध्याय का 40वां मंत्र है। तो वहां पर पशुयाग के प्रकरण में तो पृषदाज्य होता है, तो पशुयाग के प्रकरण में ही मंत्र है। अब मंत्र वहां पर भी स्वयं आज्यपा ही कह रहा, पृषदाज्यपान नहीं कहा मंत्र ने। तो इसका मतलब आज पृषदाज्य अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। समझ गए? स्वाहा देवा आज्यपान इति एव मंत्रः पठ्यते, ऐसा मंत्र पढ़ा जाता है। न तो स्वाहा देवा आज्य पृषदाज्यपान इति, ऐसा वहां मंत्र पाठ है ही नहीं। जबकि पशुयाग प्रकरण है, पशुयाग में तो पृषदाज्य ही होता द्रव्य, और जबकि वहां पशुयाग प्रकरण में आज्यपान कहा है। इसका मतलब पृषदाज्य के लिए अलग शब्द का पाठ नहीं चाहते। अतः मंत्र वर्णादपि न शब्दांतर से प्रक्षेप है, इसलिए मंत्र वर्ण से भी शब्दांतर का प्रक्षेप, शब्दांतर का ऊह नहीं करना, आज्यपान ही प्रयोग करना मंत्र में। श्रुतेश्च, श्रुति भी कह रही है अथ पृषदाज्यम गृह्णाति, ये शतपथ का वचन है। इति एक वचन श्रवणादपि पृषदाज्यम गृह्णाति, ऐसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक वचन पृषद अलग है, आज अलग है। जैसे आपने वचन उद्धृत किया कि द्वयम वा इदम सर्पिशश्च एव दधि च, दो द्रव्य, दो द्रव्य यहाँ द्विवचन होना चाहिए ना। तो ब्राह्मण वाक्य में यहाँ एक वचन नहीं है, यहाँ नहीं चलता। यहाँ वचन देखा जाएगा, वचन एक वचन में तो ही लिया जाएगा। ये दो हो तो द्विवचन हो जाता। मीमांसा में वाक्य का अर्थ भिन्न होता है, यही तो है मीमांसा का वैयाकरण में विवाद है। जब वाक्यार्थ बोध में दोनों में समानता है, क्या समानता है? व्यापार प्रधानक बोध होता है, न्यायिकों में कर्तृ प्रधान बोध होता है, और वैयाकरण मीमांसकों में व्यापार प्रधान बोध होता है। पर इनमें भी कुछ विशेष है, मतभेद है। और पाणिनीय सूत्रों को सभी प्रामाणिक मानते हैं, चाहे वैयाकरण हो, चाहे मीमांसक हो, या कोई न्यायिक हो, अपने अपने ढंग से अर्थ करते हैं अष्टाध्यायी सूत्रों का। और मीमांसक लोगों ने अष्टाध्यायी सूत्रों का अलग से व्याख्यान भी किया है। ये इस सूत्र का अर्थ जैसा वैयाकरण समझते वैसा नहीं है, इसका ऐसा है, जहां उनको मतभेद दिखता है। हाँ है। हाँ, जो वो प्रसंग आया बताऊंगा। अतः पृषदाज्यम गृह्णाति, यहाँ पर एक वचन का ग्रहण किया है, द्विवचन तो है ही नहीं। इति एक वचन श्रवणाद अपि अयम अर्थः गम्यते, यह अर्थगम्यमान होता है। यदि अत्र दध्नो अपि प्राधान्यम स्यात्, यदि यहाँ पर दधि का प्राधान्य होता तो तदा द्विवचन श्रूयेत। समाहार समास में समूह की प्रधानता होती, फिर द्रव्यों की प्रधानता नहीं होती। समझ लो, समाहार समास करोगे, समाहार की प्रधानता होगी,
समस्यमान शब्दों का नहीं होगा, शब्दार्थों का अर्थ प्रधान नहीं होगा, शब्द गण हो जाता है, इनका समाहार प्रधान हो जाता है। यहाँ इनको द्रव्य हो जाइए, आज और पृष्ठाज्य, इनको द्रव्य मुख्य तो इतरे तरी करना पड़ेगा। यदि दध्ना भी प्राधान्य स्यात्, दधि का प्राधान्य होता तो द्विवचन श्रूयेत, द्विवचन सुनाई देता, न च श्रूयते, ऐसा सुनाई नहीं देता। इसलिए यहाँ पर आज्यपा पृष्ठाज्य अलग अलग नहीं है। आज्यपान के समय पृष्ठाज्यपान ऐसा ओह नहीं करना, शब्द में परिवर्तन नहीं करना। अथा श्रुतेश्च, श्रुति का हो गया। अब उसके बाद अथा यत्र कर्मणि विकल्पेन व्रीहियवाभ्याम विधानम तत्र एकं द्रव्यम उपादाय कर्मणि प्रवृत्ते कर्म मध्ये च तस्मिन् द्रव्ये नष्टे अनन्तरं वैकल्पिकस्य द्रव्यांतरस्य उपादानं भवितुम् अर्हति। ये प्रश्न किया, क्या समझ में आया? यत्र कर्मणि माने जिस कर्म में, विकल्पेन व्रीहियवानां विधानम, व्रीहिभिर्वा यजेता यवैर्वा यजेता, इस प्रकार से विकल्प है। व्रीहि से करो, अनुप्राश या व्रीहि से करो, व्रीहि माने धान्य चावल, यव माने जौ, इन दोनों में किसी से करो। तो किससे करें? तो विकल्प है। तो विकल्प हो गया, यत्र कर्मणि विकल्पेन व्रीहियवादीनां विधानम तत्र, ऐसे विकल्प विधान के विकल्प के प्रसंग में एकम द्रव्य उपादाया, कोई एक द्रव्य ले लिया, माने व्रीहि ले लिया, व्रीहि को लेके इष्टि शुरू कर दिया। व्रीहिम एकम द्रव्य उपादाया कर्मणि प्रवृत्ते, कर्म में प्रवृत्त हो गया, कर्म प्रारंभ कर दिया व्रीहि को लेकर के। कर्म मध्य च तस्मिन् द्रव्य नष्टे, अब वो द्रव्य नष्ट हो गया, या अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया, नीचे गिर गया, कुछ भी हुआ हो, संभावना तो है किसी का भी। तो तस्मिन् कर्म मध्य द्रव्य नष्टे अनंतरम वैकल्पिकस्य, वैकल्प मतलब कौन सा? दूसरा यव, व्रीहि समाप्त हो गया, तो यव को ले या ना ले, प्रतिनिधि के रूप में, व्रीहि के प्रतिनिधि के रूप में यव को लेना, या व्रीहि के सदृश अन्य कोई द्रव्य लेना। क्या लेना चाहिए? व्रीहि तो समान स्थानीय है, दूसरे को लेंगे तो समान स्थानीय है, इनमें से कोई एक नहीं सकता, प्रतिनिधि चुनना पड़ेगा। व्रीहि है तो व्रीहि उपलब्ध होगा तो उसको ही लेंगे। व्रीहि उपलब्ध नहीं है, व्रीहि ग्रहण कर लिया, वो नष्ट हो गया। अब व्रीहि सदृश अन्य द्रव्यांतर लोगे प्रतिनिधि के रूप में, या विकल्पित जो द्रव्य यव है उसको लेना। तो वही संदेह है भैया, ये संदेह उत्पन्न होते हैं। ये सारे सारे विषय ये मीमांसा के हैं, यहाँ का है ही नहीं, परंतु जो मुख्य मुख्य है थोड़ा बहुत बता रहे हैं। ये पूरा कर्मकांड पढ़ने के बाद, कर्म सीखने के बाद, जब ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ते हैं, यह कर्म को समझना चाहते हैं, तो इस पर प्रश्न उत्पन्न होते, तो वहां निर्णय करना पड़ता है। वो निर्णय ही मीमांसा है, कुछ नहीं है। कर्म अच्छे से समझ लिया, कर्म का स्वरूप पूरा ज्ञात है, तो मीमांसा में कुछ भी नहीं है। और कर्म का स्वरूप शब्द कर्म का बिल्कुल है ही नहीं, न कभी देखा है, न कभी कर्म का स्वरूप पता है, तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये सारे विषय जो यहाँ बता रहे हैं इस समय, प्रतिनिधि का या मंत्र में ऊह आदि आदि, यही पूर्व पक्ष उठाएगा। यहाँ तो सीधा सिद्धांत बता रहे हैं, वहाँ ऐसे सिद्धांत नहीं, वहाँ बीच बीच में फिर पूर्व पक्षी प्रश्न उठाता रहेगा, जैसे महाभारत में चलता है। सिद्धांत उत्तर देता है, फिर पूर्व पक्षी फिर टांग आता है, फिर उत्तर देता है, फिर कुछ न कुछ लेके आते हैं, और कहीं कहीं लंबी चर्चा चलती है, कहीं संक्षिप्त में समाधान हो जाता है। पूर्व पक्षी का आक्षेप नहीं करता तो वहीं समाप्त हो जाता है। तो तस्मिन् द्रव्ये नष्टे अनंतरम वैकल्पिकस्य, माने वैकल्पिक यवस्य, वैकल्पिक यव का द्रव्यांतरस्य उपादानम भवितुमर्हति। वैकल्पित जो विकल्पित जो द्रव्य यव है उसका ग्रहण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अथवा या श्रुत द्रव्य सदृशस्य एव उपादानम, श्रुत द्रव्य कौन? व्रीहि नष्ट हो गया, तो उसका सदृश कोई द्रव्य कौन सा? नीवार आदि,
तो निवार आदि ग्रहण करें या वैकल्पिक जो द्रव्य है, विकल्पित द्रव्य है उसको लें। तो शुद्ध द्रव्य सदृशस्य एव उपादानम इति संशये, इस प्रकार संशय उत्पन्न होने पर अश्रुतौ ही अनुमानम स्यात्, तो अनुमान अश्रुत द्रव्य में करना चाहिए। माने जहां पर ये तो श्रुत है जो विकल्पित है, और निवार क्या है, श्रुत नहीं है पर व्रीहि सदृश है, तो अश्रुत में ही अनुमान करना चाहिए, माना अश्रुत का ही वहां ग्रहण करना चाहिए। अश्रुतौ ही अनुमानम स्यात् इति न्यायेन, इस न्याय से वैकल्पिकस्यापि श्रुत द्रव्यस्य अलाभे, वैकल्पित श्रुत द्रव्य के प्राप्त न होने पर अलाभ है सती सत्येव प्रतिनिधि उपादान युक्तम, वैकल्पिकस्य वैकल्पिका और शुद्ध द्रव्य के प्राप्त न होने पर ही प्रतिनिधि उपादान हो जाता, प्रतिनिधि हो जाता। न तो शुद्ध द्रव्य वैकल्पिक सत्व, शुद्ध द्रव्य के वैकल्पिक, शुद्ध द्रव्य वैकल्पिक, शुद्ध द्रव्य के वैकल्पिक होने पर व्रीहि का द्रव्यांतर संभव नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा। शुद्ध द्रव्य व्रीहि के अप्राप्त होने पर वैकल्पिक द्रव्य, विकल्प वाला द्रव्य यव के रहते हुए अश्रुत निवार आदि की कल्पना करो, ये ठीक नहीं है। इसलिए ऐसा प्राप्त होने पर इति प्राप्ते आह विकल्पे प्रवृत्तम कर्मांतरत्वात्, विकल्प में प्रवृत्त, विकल्प स्थले, विकल्प के स्थल में, प्रसंग में यद द्रव्यम उपादाय पूर्वम कर्म प्रवृत्तम, जिस द्रव्य को लेकर के पहले कर्म की प्रवृत्ति हुई है, तस्य एव प्रतिनिधि उपादेय, उसी का प्रतिनिधि करना चाहिए। कुतः द्रव्यांतर उपादान है, द्रव्यांतर बुद्ध्या कर्मांतर बुद्ध्यापत्ते। अव्रीहि के जगह में विकल्पित द्रव्य यव को लोगे तो फिर दूसरा द्रव्य हो गया, फिर दूसरा कर्म हो जाएगा, वो जो प्रारब्ध कर्म है वो उसका समापन नहीं होगा। इसलिए जिसमें व्रीहित बुद्धि होगी तत्सदृश निवार का ग्रहण करो। इसमें समस्या यह है, यहीं आगे बता रहे हैं, यहाँ बताऊंगा, व्याख्याकार स्वयं बता रहे हैं। एक श्लोक दिया प्रमाण के रूप में, रूपम कालो निर्वाप श्रपणम देवता तथा आदो ये विधृता पक्षास्ता इमे सर्वदा स्मिताः। इसको याद रख लेना। रूपम, रूप का तात्पर्य कर्म का स्वरूप, कर्म का स्वरूप का तात्पर्य, अब दर्श पूर्णमासेष्टि यजमान दीक्षा ले लिया, दर्श पूर्णमासेष्टि का यावत जीवन करना है ना, यावत जन्म या तो मृत्यु तक करो, या दोनों में किसी की मृत्यु तब तक करो। एक दूसरा पक्ष ये भी निर्णय हुआ है मीमांसा में 30 वर्ष तक तो करना ही होगा, उससे कम तो कहा ही नहीं। अब मान लो विवाह के बाद ही करेगा, दीक्षा लेगा, तो कम से कम 25 साल से ऊपर ही रहेगा, 25-30 के वर्ष के आसपास रहेगा, तो वहां से फिर 30 साल तक करना होगा, तो 50-60 का हो जाता हो, तब तो समर्थ रहता है, कोई अस्वस्थता नहीं होती, आराम से कर सकता है। उसके बाद उसकी इच्छा या छोड़ सकता वहीं, या करना तो फिर जीवन भर वो मृत्यु पर्यंत करेगा। तो 30 वर्ष तो करना ही है। दूसरा विकल्प यह है कि जल्दी समाप्त करना है, चाहता है वो, तो दाक्षायनेष्टि करता है। दाक्षायनेष्टि कोई अलग इष्टि नहीं है, दर्शपूर्णमासेष्टि का ही अन्य रूप है। दाक्षायनेष्टि का दर्शपूर्णमासेष्टि का, दर्श पूर्णमासेष्टि करेगा फिर दाक्षायनेष्टि करेगा, दर्शेष्टि करेगा फिर दाक्षायनेष्टि करेगा, दो हो रहे ना, तो दो हो रहे मतलब 15 साल में समाप्त हो जाएंगे। 30 साल में समाप्त होने वाले याग सब 15 साल में समाप्त हो जाएंगे। हर बार 2-2 की आवृत्ति कर रहा है वो। दाक्षायन का तात्पर्य जो दोबारा आवृत्ति कर रहा है याग, उसी याग को, उसको विधान आगे आएगा। दक्षा मतलब होता है उत्साही, दक्षा मतलब उत्साही या शीघ्र कार्य यजमान, शीघ्र करना चाहता है, जल्द समाप्त करना चाहता है, फिर आगे कुछ मुक्त हो जाए कार्यों से, तो शीघ्र कार्य यजमान। तदीयाः ऋतुजाः दाक्षाः, दक्ष है शीघ्र कार्य यजमान। अब उसके संबंधी तस्येदम से उसके संबंधी जो ऋत्विक हैं वो दाक्षाः कहलाते, और उन दाक्षों का मान ऋत्विजों के द्वारा किए जाने वाला जो प्रयोग है, यज्ञ है,
वो दाक्षायण कहलाता है, और वो 15 साल में समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले दीक्षा लेते समय ही संकल्प लेता है, दर्शन मासेष्टि करूं या दाक्षायनिष्टि करूं। दाक्षायनिष्टि किया तो फिर 15 साल समाप्त हो जाएगा, फिर इच्छा हो गई कि और 15 साल नहीं कर सकता। पहले एक बार संकल्प लिया वही पक्ष रहेगा, और या दर्शन मास से संकल्प लिया फिर 30 साल तो करना ही होगा। बीच में दाक्षायनिष्टि शुरू नहीं कर सकता। वो जो विकल्प बताया है 15 साल में या 30 साल में दाक्षायनिष्टि दर्शन मास, वो विकल्प दीक्षा काल के प्रारंभ के लिए है। वो समझ लो, उस समय चुनो दोनों में इसको एक, और जिसको चुना यावजन वही करना पड़ेगा, फिर बीच में पक्ष नहीं बदल सकते। तो रूपम ये कर्म का स्वरूप, पहले ही विकल्प लो दोनों में इसको एक। अकालः, अकालः का मतलब है उदितानुदित पक्ष है। अग्निहोत्र करो या इष्टि करो, अग्निहोत्र प्राय आता है। तो उदित अग्निहोत्र करोगे या अनुदित अग्निहोत्र करोगे, दो विकल्प हैं। मनुस्मृति में भी आया उदित अनुदित, अभ्युषिता भी आया। तो इन दो विकल्पों में पहली बार जो वो अग्नि की स्थापना करके अग्निहोत्र करता है, उसी समय उसको विकल्प चुनना होगा। उदित मैं करूंगा तो जीवन भर उदित ही करना पड़ेगा, और उस समय अनुदित का पक्ष लिया तो जीवन भर अनुदित करना पड़ेगा। ये ले उदित ले लिया, फिर थोड़ी देर हो गई फिर अनुदित में कर लिया, ऐसा नहीं होता। अनुदित उदित में यथेष्ट नहीं बदल सकते, एक बार ले लिया वही। ऐसा ही व्रीहि फिर यही था, और ये भी पक्ष ऐसा ही है। सबसे पहली बार दर्शन मास जो शुरू करता है आधान, अग्नि का आधान करके, उसी समय विकल्प चुन लेता है। फिर जीवन भर को व्रीहि से करना पड़ेगा, फिर ये उसे कर ही नहीं सकता जीवन भर। अब योग कहां से आएगा, प्रतिनिधि रूप में आएगा योग। सबसे पहली बार व्रीहि का ले लिया, अब व्रीहि समाप्त हो गया उसके पास, अभी होता ना, अभी फसल आने वाला है, धान्य आने वाला है, आएगा तो पर्याप्त मात्रा में रहता। आने से पहले ही थोड़ा था, उसे याद करना था, अब समाप्त हो गया, अब क्या करेगा, अयोग कर नहीं सकता। विकल्प द्रव्य आ ही नहीं सकता प्रतिनिधि के रूप में। प्रतिनिधि रूप कौन आएगा, उसके सदृश निवार आएगा, बस वही इनका इस अधिकरण का, इस निर्णय का आशय यही है। तो रूपम, कालः, अनुनिर्वाप, यह 5 प्रकार के विकल्प हैं ये, जो एक बार ले लिया तो सदा वही रहेंगे। जैसे दाक्षायन दर्शन मासेष्टि एक, उनमें से कोई एक सुनो, और काल उदित अनुदित एक बार सुन लिया, जीवन भर वही रहेगा, फिर दूसरा विकल्प नहीं आ सकता। और अनुनिर्वाप, अनुनिर्वाप ऐसा होता है, कोई याग, कुछ याग ऐसे हैं, याग के बाद कुछ अन्य यागों का या अन्य इष्टियों का विधान किया रहता, वो स्वतंत्र नहीं है, उसी के उपकारी उपकारक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, वो उसके साथ मिलकर के ही वो फल देता है, वो अलग नहीं है। निर्वाप, अनुनिर्वाप, तो उस प्रकार के यागों को अनुनिर्वाप बोलते हैं। अब अनुनिर्वाप में विकल्प है, अनुनिर्वापः वैमृधादित्यो, वैमृदेष्टिय है या आदित्येष्टिय है, दोनों में उसको एक। और अनुनिर्वाप के रूप में वैमृध लिया, फिर जीवन भर वही वैमृधि, फिर आदित्य बीच में नहीं बदल सकता। तो अनुनिर्वापः वैमृधादित्यो, संस्थाप्य पौर्णमासीम इंद्राय वैमृधाय पुरोडाशम अष्टाकपालम निर्वपति, ऐसा वचन आता है। पूर्णमासी समाप्त करके उसी के ही, उसके साथ अनुनिर्वाप में वो कहीं नहीं है कि अगले दिन कर लिया बाद में कर लिया, उसका तुरंत बाद, तभी तो अनु अर्थ चरितार्थ होता। तो पौर्णमासी संस्थाप्य, पौर्णमासी को समापन करके, समाप्त करके, इंद्राय वैमृधाय, इंद्र देवता का वैमृध इंद्र के लिए अष्टाकपाल पुरोडाश का निर्वाप करता है ये, या आदित्येष्टि, इनमें से कोई एक ले लिया, फिर उसमें विकल्प नहीं होता, वही सदा। और रूपः, कालः, अनुनिर्वापः, श्रपणम, श्रपण का तात्पर्य हवि का श्रपण, 2 विकल्प है, या गार्हपत्य में करो या आहुनि में करो। तो एक बार आहुनि कर लिया, एक बार गार्हपत्य में कर लिया, ऐसा नहीं होता। प्रारंभ में गार्हपत्य में कर लिया, जीवन भर उसको गार्हपत्य में ही करना पड़ेगा।
या एक बार प्रारंभ में आह्वनी में पाक किया तो आह्वनी में ही करना पड़ेगा सदा उसको, फिर गार्हपत्य नहीं कर सकता। यह श्रपण विकल्प। अब उसमें फिर दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। और देवता, देवता ऐन्द्रम भवती महेंद्रम व दर्शेष्टि के लिए, दर्शेष्टि में दो विकल्प हैं। या तो इंद्र देवता होगा या महेंद्र देवता होगा, उनका देवता विकल्प। और एक बार इंद्र का ले लिया, जीवन भर इंद्र के देवता की ही दर्शेष्टि करनी होगी। महेंद्र लिया तो जीवन भर महेंद्र देवता पर की ही दर्शेष्टि करनी होगी। इसमें थोड़ा भेद है या करते समय। जब दर्शेष्टि सिखाऊंगा तब ज्ञात होगा कि इंद्र महेंद्र के द्रव्य में क्या भेद है। तो ये 5 विकल्प ऐसे हैं। आदौ ये विधृता, आदि में जो पक्ष ले लिया पक्षा ते इमे सर्वदा सदा, ये पक्ष सदा ही रहेंगे, फिर इसमें विकल्प नहीं आ सकता। ऐसा ये भी पक्ष एक ऐसा ही है। व्रीहि भिर्वायेता यवैर्वा, तो इनमें से व्रीहि पक्ष ले लेते फिर व्रीहि रहेगा। फिर इसमें विकल्प द्रव्य कैसे आएगा, यव आ ही नहीं सकता। व्रीहि के नष्ट होने पर यव, ऐसा यव ले लिया, यव नष्ट होने पर यव सादृश्य कोई द्रव्यांतर का ही प्रतिनिधि हो सकता है, यव प्रतिनिधि नहीं हो सकता। तो ये इस प्रसंग का इनका सिद्धांत है। इति न्यायेन, इस न्याय से वैकल्पिक स्थले प्रथमम यद द्रव्यम उपादत्ते, वैकल्पिक स्थल में पहली बार जो द्रव्य ग्रहण कर लिया यजमान, तदेव यावज्जीवम तस्य द्रव्यम होती, यावज्जीवन वही द्रव्य रहेगा। अब व्रीहि ले लिया, जीवन भर व्रीहि रहेगा। अब उसके प्रतिनिधि रूप में यव आ ही नहीं सकता। यव ले लिया तो यवी रहेगा, उसका प्रतिनिधि रूप में व्रीहि आ ही नहीं सकता। तद बुद्ध्या वैकल्पिकम द्रव्यम एव नास्ति, तो उस बुद्धि से, व्रीहि के बुद्धि से यव का प्रतिनिधि नहीं है। व्रीहि में यव में व्रीहि का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, या व्रीहि बुद्धि नहीं रहेगी, और यव व्रीहियों में यव बुद्धि नहीं रहेगी। तत्व द्रव्यांतर में द्रव्यांतर ही हो गया। अद्रव्यांतर होने पर यागांतर हो जाएगा फिर। अतश्च तद ग्रहणे कर्मांतरत्वम एव आपद्येत, इसलिए वो कर्मांतरी होगा। इसलिए व्रीहि यव में प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। व्रीहि सदृश निवार को ही लेना। ऐसे ही यव के पराष्ट होने पर यव सदृश और कोई द्रव्य होगा, उसको ले लो। जंगली चावल है जो बिना बोए उगते हैं, जैसे आप हमार का चावल है। हाँ, हमारे तो बीज चावल जैसे होता है, छोटा छोटा। हाँ, चावल धान क्या होता है, धान और चावल एक ही तो है। अब कभी निकाल के देखो, कभी खोल के देख लो, छोटा बहुत होता है। तो निवार वो ही नहीं होता, उसे जैसा बोल रहा हूँ, उसे जैसा बिना बोए जो उगता है जंगल में, उसे निवार बोलते हैं। वो काला होता हल्का, इस चावल से। हमारा चावल सफेद होता है और वो काला होता है। हाँ, बख्शी है। अब अक्षु कैसे विधान करते हैं, अनिवार ले लिया, पुराश बना दिया, अभी दिन बाद खाने पड़ेगा नहीं उनको। हाँ, अक्षु तो कैसे विधान करते हैं। हाँ। यदि किंचित प्रतिनिधिम उपादाय कर्मण्यारब्धे मध्ये च तस्य नाशे अनंतरम प्रतिनिधि सदृशम एव द्रव्यांतरम उपादेयम उत श्रुत द्रव्यम एव उपादेयम। एक अलग प्रकार का संशय लेके आया। अब मान लिया व्रीहि को लेके कर रहा था, अब वो नष्ट हो गया, या अनुलोम तो निवार ले लिया, और निवार लेकर सब निवार भी नष्ट हो गया। अब क्या करें, प्रतिनिधि द्रव्य नष्ट हो गया, प्रतिनिधि का द्रव्य ही नष्ट हो गया। अब क्या करें, किंचित प्रतिनिधि उपादाय, किसी प्रतिनिधि द्रव्य को लेकर के कर्माण्य आरब्धे, कर्म के प्रारंभ होने पर, मध्य च तस्य नाश, उस प्रतिनिधि द्रव्य के नष्ट होने पर, अनंतरम उसके बाद प्रतिनिधि सदृश को लेना है या मुख्य द्रव्य लेना है। तो प्रतिनिधि प्रतिनिधि सदृशम एवं द्रव्यांतर उपादेयम उत श्रुत द्रव्यम एवं उपादेय। जो वाक्य में व्रीहि श्रुत है या यव श्रुत है वही लें, या प्रतिनिधि के सदृश कोई तीसरा ही द्रव्य लें।
उत श्रुत द्रव्यम एवं उपादेयम इति संशये पूर्व न्यायेन पूर्व पहले निर्णय हो गया है। न्याय को अधिकरण को एक ही बात है, जो सिद्धांत निर्णय हो गया उसको न्याय बोलते या अधिकरण बोलते। पूर्व न्याय से माने पहले जो निर्णय हो चुका है उस न्याय के आधार पर प्रतिनिधि सदृशस्य एवं प्रतिनिधि के सदृश ही द्रव्यांतरस्य उपादान, उसके सदृश ग्रहण करो। ऐसा प्राप्त होने पर आहा प्रतिनिधौ, प्रतिनिधि का विषय में तत्कालात, वही जो श्रुत है वही ग्राह्य लो। प्रतिनिधि का सदृश दूसरा नहीं लेना, प्रतिनिधि का प्रतिनिधि नहीं होता। प्रतिनिधि नष्ट हो गया तो मुख्य द्रव्य ले लो। प्रतिनिहिते द्रव्ये नष्टे, प्रतिनिहित माने प्रतिनिधिभूत द्रव्य के नष्ट होने पर न तत् सदृश उपादेयम, उसके सदृश प्रतिनिधि नहीं हो सकती। कुतः क्यों? तत्कालात माने श्रुत द्रव्य अभावे, श्रुत द्रव्य के अभाव में ही उसका प्रतिनिधि होती है। तो श्रुत द्रव्य अभावे सति एव ही तस्य प्रतिनिधि प्रवर्तते तत्सत्वे, उसके होने पर श्रुतम एव द्रव्य उपादेय, श्रुत द्रव्य को ही लेना, अश्रुत को नहीं लेना। ये तो जैसे उन्होंने पहले उठाया था, एक बार जितना याग के लिए धान में भी चाहिए, धान जो याग के लिए जितना भी चाहिए उतना लेकर किया। शब्द स्पष्ट नहीं आ रहा। याग के लिए जितना व्रीहि चाहिए था उतना लेकर के एक बार आरंभ किया, और वो जितना लेकर आरंभ किया था वो समाप्त हो गया, अन्यत्र है तो उसी को लेकर आरंभ नहीं कर सकते थे। कहाँ ढूंढेंगे कहाँ लिया ऐसा, कहाँ कब आया? नहीं, जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया था व्रीहि को लेकर आरंभ किया, व्रीहि समाप्त हो गया। तो यहाँ पर प्रतिनिधि और मुख्य द्रव्य, ये सामान्य उदाहरण लेकर व्रीहि ये लेकर व्रीहि प्राप्त होता है। अन्य द्रव्यों में भी हो सकता है, कोई काष्ठ है, लकड़ी है, इस लकड़ी से इसको बनाना है, अब वो मुख्य जो द्रव्य है जंगल में जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। अब पास में उसके सदृश वाला एक वृक्ष है, सुलभ है, तो प्रतिनिधि ले रहा है, अपने लेकर काष्ठ बना, वो पात्र बना रहा है, अब बीच में टूट गया तो फिर वहां जाना पड़ेगा ना, जंगल में जाओ फिर मुख्य द्रव्य लेके आओ। और जो प्रतिनिधि के रूप में सुलभ था वो नष्ट हो गया, तो प्रतिनिधि के नष्ट होने पर फिर उसके सदृश से दूसरा ले गए या मुख्य द्रव्य के लिए जाएगा, मुख्य द्रव्य के लिए जाएगा, प्रतिनिधि का प्रतिनिधि नहीं होता। लोक व्यवहार भी चलेगा सारा, लोक व्यवहार भी चलेगा। हाँ, लोक व्यवहार ही है। नहीं इदम लोकात् भिद्यते, कोई भी शास्त्र लोक से अलग अतिरिक्त नहीं हो सकता है। क्या व्याकरण हो, कोई भी शास्त्र हो, लोक के सामने सारे आचरण नतमस्तक हो जाते हैं। पर लोक का तात्पर्य प्रामाणिक पुरुष, आप्त पुरुष, न कि सारी जनता। तो इसलिए नहीं इदम लोकात् भिद्यते, ये शास्त्र कोई भी शास्त्र लोक से भिन्न नहीं हो सकता। कोई अन्य कोई नया नियम लेके आओ। तस्य नाशे अनंतरम प्रतिनिधि सदृशम एव, अच्छा सिद्धांत पक्ष पढ़ रहा था ना। तत्सदृश श्रुतम एव द्रव्यम उपायम, 15 हो गया ना। अब आगे नया विषय, यत्र खादिरः श्रुवः, श्रुव खादि वृक्ष बनाने से पहले आया था ना। और खादिरः यूपः, यूप क्या होता है? पशु को बांधने का एक खंबा है, खूंटा है, तो उसका विशेष परिमाण बताया गया है। 8 कोणों में छिलना पड़ता है, ऐसा छिला, ऐसा छिला, ऐसा छिला, अरे 8 कोण है, 8 कोणों में, ये 8 कोण जैसे 8 खंबे दिखाई दे रहे हैं, तो 8 कोण दिखाई देने चाहिए उसके अंदर, ऐसा छिला जाता है। और मंत्रों से संस्कार करना आदि आदि, तो एक विशेष आकार में उसके ऊपर फिर चैशाल भी होता है आदि आदि, तो उसको बोलते हैं यूप। तो कभी उसको दिखा दूंगा और उसके विषय में बता दूंगा जब विशेष प्रश्न आएगा। तो वो किस वृक्ष से बनाना चाहिए? खाद्य वृक्ष से बनाना चाहिए, ये बताया। अब यहीं पर प्रतिनिधि के नष्ट होने पर या प्रतिनिधि स्थान पर मुख्य द्रव्य लेना या प्रतिनिधि सदृश लेना, यहीं पर स्पष्ट हो जाएगा।
यत्र खादिरः शुभः खादिरः यूपः इत्यादिना विहितम खदिरादि मुख्यम द्रव्यम। यहाँ पर मुख्य द्रव्य क्या है? श्रुव बनाने के लिए, यूप बनाने के लिए मुख्य द्रव्य क्या है? खादिर वृक्ष की लकड़ी, काष्ठ है। खदिरादि मुख्यम द्रव्यम परंतु होम कार्य असमर्थम, परंतु वो होम कार्य असमर्थ है। असमर्थ तात्पर्य या तो कीड़े लगे, पुराना हो गया है, या बहुत पतला है। मीमांसा में भी ये विचार आया। वहाँ यहाँ तो खादिर कहा है, खादिरम मैंने खादिर लता कहा। वहाँ पर खादिर लता तात्पर्य लता जैसा पतला सा डंडा पड़ा है। हम वृक्ष कोई बड़ा नहीं है हमारे पास यहाँ पर समीप में, और उसके सदृश वाला एक कदर वृक्ष है हमारे समीप में ही। खादिर वृक्ष है परंतु वो पतला है, उसको छील करके यूप नहीं बना सकते, या शो बनाने योग्य अभी कठोर नहीं बन पाया, अभी छोटा है। और दूसरा एक समर्थ स्थूल उसके सदृश वाला वृक्ष है कदर वृक्ष। और किसको लेना? मुख्य द्रव्य है खदिर और प्रतिनिधि है कदर, और इसमें समर्थ जो वृक्ष है उसको लोगे, या यथाश्रुत खादिर जो कि असमर्थ है, किसको लोगे? प्रतिनिधि को लेना पड़ेगा। अपराधी को लेकर कर रहे हो, अभी टूट गया, कुछ हो गया, नहीं बन पाया, फिर जंगल में जाओ खदिर वृक्ष के लिए। अब वो कदर के समाप्त होने पर कदर का सदस्य दूसरा नहीं ले सकते। जहाँ जाओ जहाँ मोटा है खादिर। ये तो दूसरे प्रसंग में आया है, मैं उसमें घटा रहा हूँ, पूर्व वाले अधिकरण में घटा रहा हूँ। अब यहाँ प्रश्न क्या है? इत्यादि ना विहितम। पहले प्रश्न को उठाना समझना पड़ेगा। जैसे महाभाष्य में पूर्व पक्ष समझेंगे तब तो उत्तर पक्ष की चर्चा समझ में आती। अब पूर्व पक्ष नहीं समझ नहीं आया तो फिर उत्तर पक्ष कुछ आगे की चर्चा समझ में आएगी नहीं। और जिस सूत्र को लेकर के पूर्व पक्ष प्रश्न उठा रहा है और समझ आएगा तो आगे की चर्चा समझ में आएगी। ऐसा ही यहाँ खादिरा शुभः खादिरा यूपः इत्यादि के विहित जो खादिर मुख्य द्रव्य है वो होमादि कार्य असमर्थम, होमादि कार्य के लिए असमर्थ है। अनुपलब्धम व ये उपलब्ध नहीं है। वह वर्तते प्रतिनिधि द्रव्यम उदुम्बरादि। प्रतिनिधि के द्रव्य के में यहाँ इन्होंने उदुम्बर लिया, मैंने कदर बोला, मीमांसा में कदर वृक्ष बताया, यहाँ उदुम्बर। उदुम्बर समर्थ है, मोटा है, पास में उपलब्ध है उसके प्रतिनिधि के रूप में। तो प्रतिनिधि द्रव्यम उदुम्बरादि च होमादि कार्य समर्थम, होमादि कार्य करने में वो समर्थ है। तदा किम मुख्यम द्रव्यम ग्राह्यम। मुख्य द्रव्य खदिर कहा है वचन में, तो खदिर ले लो, अथवा अथवा उत प्रतिनिधि द्रव्यम, या प्रतिनिधि द्रव्य लो, क्या लें? इति संशय, इस प्रश्न उत्पन्न हो गया। अब क्या करेंगे ऋत्विक का यजमान? इस प्रश्न उत्पन्न होता, बस निर्णय करना पड़ता है। और एक बार निर्णय हो गया ना, इस निर्णय के आधार पर फिर अनेक निर्णय हो जाते। एक बार कोई ज्ञापक निकल गया, ज्ञापक के आधार पर फिर अनेक कार्य करते कि नहीं करते व्याकरण में। तो ऐसा ही एक बार प्रश्न उठा करके निर्णय हो गया, न्याय सिद्ध हो, सिद्धांत निर्णय हो गया, उसी न्याय से, जैसे अभी कहा इस अनेन न्याय, फिर न्याय को लेकर के अन्य निर्णय कर रहे हैं, फिर वहां विवाद नहीं उठेगा। हाँ, कोई विरुद्ध न्याय लेके आता तो फिर अलग बात है। व्याकरण में भी विरुद्ध परिभाषा लेकर के फिर वहां पर प्रश्न उठाया जाता है। इति संशय, इस बार संदेह उत्पन्न होने पर लोग यहाँ भी परिभाषा बोलते, परिभाषा आ गई। मुख्य मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय है, ये न्याय है। मुख्य मुख्य में मुख्य को ही लेना है, तो मुख्य मुख्य और मुख्य संप्रत्यय यहाँ इसने कहा है। इति न्याय ना, अभी न्याय गया, अब न्याय का धर्म मानना पड़ता। इति न्याय ना मुख्य से एवं ग्रहण, मुख्य का ग्रहण करना चाहिए। तो मुख्य मतलब खादिर का ग्रहण करना चाहिए, उदुम्बर या कदर वृक्ष ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्ष ने अपनी बात को रखी। मुख्य से ग्रहण प्राप्त आहा, सिद्धांत कहता है अर्थ द्रव्य विरोधे अर्थ सामान्यम तत्परत्वात्। क्या कहा है? अर्थ द्रव्य में विरोध हो गया, अर्थ में द्रव्य में विरोध हो गया। अर्थ मतलब समर्थता, अर्थ मतलब समर्थता, और द्रव्य का मतलब खादिर।
खाद्य द्रव्य है परंतु वो समर्थ नहीं है, और एक समर्थ है उदुम्बर या कदरादि अर्थ है, मतलब समर्थ है परंतु वो श्रुत नहीं है, विधान नहीं है। अब इन दोनों में विरोध हो रहा है, संदेह उत्पन्न हो रहा है। अर्थ द्रव्य विरोध है अर्थ सामान्यम, तो क्या लेना चाहिए, जो समर्थ है उसी को लो अर्थ सामान्य से। अब मान लिया खाद्य का विधान कर दिया, खाद्य रहा शुभः खाद्य रहा युपः, ऐसा विधान किया, तो खाद्य वृक्ष का विधान क्यों किया, क्रिया के लिए ना, किसी प्रयोजन के लिए है ना। अर्थ से यहाँ प्रयोजन भी ले सकते हैं हम, प्रयोजन में द्रव्य में विरोध हो गया। प्रयोजन का तात्पर्य जिस कर्म के उद्देश्य से द्रव्य का विधान किया, अब वो द्रव्य उस प्रयोजन को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है, पतला है या पुराना हो गया है, कीड़ा हो गया या अशुद्ध हो गया, तो असमर्थ हो गए ना। तो असमर्थ ले लें, या अर्थ से प्रयोजन कार्य, जिस कार्य के लिए जिस प्रयोजन के लिए उस द्रव्य का विधान किया वही समर्थ नहीं है। इस बार विरोध होने पर अर्थ द्रव्य विरोध है अर्थ सामान्यम, अर्थ सामान्य ले लो, माने प्रयोजन किसे सिद्ध होता है, जिस उद्देश्य से द्रव्य का विधान किया है वो उद्देश्य मुख्य है या द्रव्य मुख्य है, उद्देश्य मुख्य है। जिस क्रिया को पशु को बांधने के लिए यूप का विधान किया, अब पता से दंड ला कर रख दिया, अब पशु बांध दिया, वही होकर ले जाएगा वो। फिर पशु बांधने का द्रव्य मुख्य द्रव्य तो ले लिया खाद्य, पर पशु बांधने रूपी क्रिया तो नहीं हुई ना, नहीं हो पा रही है ना। फिर प्रयोजन कहाँ रहा, अर्थ कहाँ रहा, समर्थता कहाँ है ही नहीं। इसलिए अर्थ सामान्यम, अर्थ सामान्य को ले लो, माने सामर्थ्य पदार्थ जो क्रिया को उत्पन्न कर सके, प्रयोजन को सिद्ध कर सके। तत्परत्वात्, क्यों, द्रव्य तत्परक होता है, माने क्रिया परक होता है। कोई भी द्रव्य हो क्रिया के लिए, कर्म के लिए, यज्ञ के लिए होता है। ये सूत्र हो गया। अब व्याख्याकार कहते हैं कार्य मुख्य द्रव्य और विरोध है, कार्य और मुख्य, कार्य का मतलब प्रयोजन, और मुख्य द्रव्य जो विहित है, इन दोनों में विरोध होने पर कार्य सिद्धि समर्थम, कार्य को सिद्ध करने में समर्थ प्रतिनिधि द्रव्यम ग्राह्यम, प्रतिनिधि द्रव्य का ग्रहण करना चाहिए, न मुख्य, न कि असमर्थ मुख्य द्रव्य, असमर्थ मुख्य द्रव्य ग्रहण नहीं। कुतः, क्यों, तत्परत्वा द्रव्य सा प्रयोजनार्थत्वा, द्रव्य प्रयोजन के लिए होता है, क्रिया के लिए होता है। अब मुख्य द्रव्य ले लिया, क्रिया करने में समर्थ है ही नहीं वो, तो असमर्थ मुख्य द्रव्य को लेने की अपेक्षा समर्थ प्रतिनिधि को ले लो। अतः कार्यासमर्थम मुख्यम अपि द्रव्यम न ग्राह्यम, कार्य में असमर्थ मुख्य द्रव्य को नहीं लेना। तो इसका तात्पर्य खाद्य रहा शुभः खाद्य रहा योपाः इत्यादि में खाद्य शब्द का अर्थ गौण हो जाता, उसकी उपेक्षा कर लेनी चाहिए। या ढूंढो, पास पास में ढूंढते हैं तो असमर्थ मिल गया तो जंगल में जाओ ना, जंगल में जाओ, कहीं भी हो। जैसे आज सोमलता चाहिए, महाराष्ट्र में मिलती है फूतिका, तो कहीं को याग कहीं भी करें, वहीं जाके लेके आते। यदि उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए तो सुनाऊं, तो समाप्त, वो भी समाप्त हो रहा है। जब याग करने वाले बहुत थोड़े हैं, परंतु वो भी तो बहुत थोड़ा है, इतना लेके जाते हैं, फिर वो भी समाप्त हो जाएगा, फिर सोम के जैसे ही भी दुर्लभ हो जाएगा। खेती करते हैं जंगल में, खेती करते हैं ऐसे जंगल में लगे, जंगल में खेती थोड़ी होती, जंगली वृक्ष जंगल में ही मिलते हैं, हमारे खेती करने से नहीं मिलते। खेती करे तो कोई कहीं भी खेती करे फिर बेचेगा, पशुओं को बेचना नहीं जाता। अब मान लिया कहीं मिल रहा है, कोई दे रहा है, तो वहाँ खरीदना पड़ेगा। सोम विक्रय नाम क्रिया होती है सोमयाग में। सोमयाग में सोम को बेचने वाला सोम को लेके आता है, उसको बिठाते, फिर उसको संस्कार करते, मंत्र देते, पगड़ी बांधते, सब कुछ करते, फिर सौदा होता है, कितने दोगे, इतने में दोगे, ये थोड़ा कम करता है, वो बढ़ाता है, ये कम करता है, सौदा चलती है। फिर अंत में फिर मानता नहीं है, छीनते छीन के उसको बढ़ा देते उसको जो दक्षिणा देना देते हैं, और विधि ऐसी ही है, वो नहीं मानता जितना देना, नहीं, फिर सब ऋतिक लोग मिलकर छीन लेते उससे और सोम को बेचना पाप माना जाता है, और फिर भी बेच रहा है। तो
अक्रिय वस्तु को बेच रहा है तो वो निंद्य ब्राह्मण हो जाता है, वो तो उसको निंद्य माना जाएगा, मान के बीच छीन लेते हैं, कुब्राह्मण बोल लेते हैं। राजसूये, राजसूय में एक अलग विषय आया। नैऋत्य यागे, राजसूय के नैऋत्य याग में कृष्णव्रीहीणाम नख निर्भिन्नानाम द्रव्य होम है। कृष्णव्रीही, कृष्णव्रीही मतलब काले व्रीही, काले व्रीही माने काले धान्य चावल। नख निर्भिन्नानाम, जिसका छिलका कूट के नहीं निकाला, नाखूनों से निकाला गया हो। कूट के निकालते हैं ना हम लोग पूरा बनाने के लिए, कूट के नहीं निकालना, एक एक को नाखूनों से निकाल के निकालना। नख निर्भिन्ना नाम, उसका द्रव्य होम, ऐसा उसको पाक बना करके ऐसे चावल का फिर द्रव्य होम करो, ऐसा विधान वहां पर है। तो आगे आएगा इति कृष्णानाम व्रीहीणाम होमः विहितः, ऐसा कृष्ण व्रीहियों का होम है। अब कृष्ण व्रीहि मतलब क्या लेना, उसके संदेह उत्पन्न हुआ। मुख्यस्य विहित व्रीहि द्रव्यस्य आकृष्णत्वम, जो मुख्य व्रीहि है वो कृष्ण नहीं है, सफेद है। व्रीहि भीरवा यवैर्वा, जो व्रीहि से लिया आता है वो व्रीहि मुख्य द्रव्य सफेद है, कृष्ण नहीं है। तो कृष्ण व्रीहि से व्रीहि से सफेद लें तो कृष्ण तो समाप्त हो रहा है। और प्रतिनिधि भूत जो निवार है वो काला तो है पर मुख्य द्रव्य नहीं है, तो प्रतिनिधि होता है। तो प्रतिनिधि भूतस्य निवार द्रव्य से कृष्णत्वम, उसका कृष्णत्व तो है परंतु वहां मुख्यत्व नहीं है, गौण है। तो गौण या गौण ही होता है, मुख्य द्रव्य कहाँ होता है। तब क्या ग्रहण करें, तत्र किम व्रीहयः ग्राह्याः उत निवाराः। अब वहां पर द्रव्य होम में मुख्य व्रीहि लें या निवार लें, इति संशय, इसका संदेह उत्पन्न होने पर गुणानुरोधेन कृष्ण व्रीहीणाम नख निर्भिन्नानाम द्रव्य होमः, ऐसा विधान सामर्थ्य से, गुण सामर्थ्य, गुण मतलब कृष्णत्व, गुणानुरोधेन निवाराणाम उपदानम, निवारों के ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से प्राप्त होने पर इस पर प्राप्त होने पर सिद्धांत कहता है गुण द्रव्योर द्रव्यम प्रधान योगात। गुण मतलब कृष्ण, मुख्य मतलब मुख्य व्रीहि, गुण मुख्य द्रव्योर विरोध है, मुख्य द्रव्य और गुण द्रव्य के में विरोध होने पर गुणम अनादृत्य, गुण को अनादर कर दो, माने काला ही चाहिए ऐसा अपेक्षा मत रखो। गुणम अनादृत्य मुख्य द्रव्य में ग्राह्य, मुख्य द्रव्य को लो। कुतः प्रधान योगेन सह द्रव्यस्य संबंध, द्रव्य का संबंध किसका है, किसके साथ है, प्रधान या के साथ है। प्रधान द्रव्य का ही या के साथ संबंध है, न कि गुण का। कृष्ण व्रीहि भी कहा तो वहां पर द्रव्य का या के साथ संबंध है, कृष्ण का द्रव्य के साथ संबंध है, द्रव्य के या के साथ संबंध है, ना कि कृष्ण का गुण का। इसलिए द्रव्य मुख्य है, तो जो विशेषण विशेष नहीं होता है, गौण ही होता है, तो गौण की उपेक्षा कर दो, व्रीहि ले लो। प्रधान यागेन सह द्रव्य से संबंधत्वात्, द्रव्य का ही प्रधान याग से संबंध है। अतः सन्निकृष्टानाम यागस्य द्रव्यम, समीप में विद्यमान जो सफेद चावल है उसे याग करो। विप्रकृष्ट गुण, यहाँ समीप का तात्पर्य समीप में विद्यमान, ऐसा नहीं, या के साथ सामीप्यता संबंध व्रीहि का है, न कि विशेषणभूत कृष्ण का, न कि विशेष्य मुख्य होता है, विशेष्य क्रिया के साथ है संबंध होता है, या के साथ संबंध होता है। अविशेषण है विशेष्य के माध्यम से क्रिया में अन्वित होता है, कारक का संबंध क्रिया में सीधा होता है, अविशेषण का कारक के साथ। तो मुख्य द्रव्य व्रीहि है, अकृष्ण गुण व्रीहि के माध्यम से क्रिया में अन्वित होगा, ना कि सीधा। गुण से क्रिया होती है क्या, गुण से क्रिया होती नहीं हो, द्रव्य के माध्यम से होगा, तो द्रव्य ही मुख्य है, ऐसा कहा। एवं प्राप्त, इस प्रकार सिद्धांत प्राप्त होने पर, प्राप्त तात्पर्य यहाँ पर क्या है, सिद्धांत प्राप्त होने पर। यहाँ आधा अधूरा लिखा जाता है, लिख लेना, फिर बाद में फिर यार समझ में नहीं आएगा। एवं प्राप्त आहा, ऐसा कहेंगे वो पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर ऐसा सिद्धांत कह रहा है, ऐसा में आएगा।
सिद्धांत प्राप्त है, इसका सिद्धांत प्राप्त होने पर हमारे पूर्व पक्ष कह रहा, फिर दोबारा पूर्व पक्ष बीच में आ गया, न समत्वात्, सिद्धांत की बात काट दिया। ना द्रव्यम एवं प्रधान योगी, द्रव्य ही प्रधान योगी नहीं है, माने द्रव्य ही प्रधान याग के साथ संबंध नहीं है, किंतु गुणों गुण भी है। होता है सदृशत्वात्, सदृश होने से। तात्पर्य, इसका तात्पर्य है यथा श्रुतत्वाद द्रव्यम प्रधान योगी, जिस प्रकार श्रुत होने से प्रधान द्रव्य याग के साथ संबंध है, श्रुत होने से कृष्णत्व भी प्रधान है। सामान्य व्रीहि नहीं लेना, कृष्ण व्रीहि लेना। श्वेत व्रीहि और कृष्ण व्रीहि के प्राप्त होने पर किसको लेना? कृष्ण व्रीहि को ही लेना। जब विधान किया है कृष्ण व्रीहि लो, अकृष्ण व्रीहि क्यों लेते हो? द्रव्य को मान करके पूर्व पक्ष किया। तो श्रुतत्वाद द्रव्यम प्रधान योगी तथा एवं, उसी प्रकार श्रुतत्वाद गुणोपि, वाक्य में गुण भी सुनाई दे रहा है, तो उसकी उपेक्षा क्यों करते हो? उसको गौण क्यों बनाते हो? अंतरा पूर्व पक्षोयम, बीच में पूर्व पक्षी है। अंतरा पूर्व पक्ष मतलब ये बीच में पूर्व पक्षी है। ये पूर्व वाला सिद्धांत ही है, ये आहा का कौन है? पूर्व पक्ष कह रहा है। ठीक है। एवं प्राप्त, माने पूर्व पक्ष इस प्रकार द्वारा आक्षेप कर लेने पर उक्तम एवं सिद्धांतम स्थापित, पहले स्थापित सिद्धांत को दोबारा स्थापित करता है, उसकी पुष्टि करता है सिद्धांति। गुणानुग्रहात, गुण विशिष्टम द्रव्यम एवं प्रधान योगी, प्रधान के साथ संबंध कौन है? गुण विशिष्ट प्रधान, प्रधान योगी है। गुण से तत्र विशेषणम, गुण वहां विशेषण है, विशेषण युक्त द्रव्य मिल जाता अच्छा है, नहीं मिले तो द्रव्य मुख्य है, गुण मुख्य नहीं है, तो विशेषण है वो, ऐसा कह दिया। तो कृष्ण व्रीहि का तो कृष्ण व्रीहि को लेना है, और नहीं तो व्रीहि, व्रीहि मुख्य है। अब व्रीहि मुख्य है, तात्पर्य क्या हुआ? ये व्रीहि पुराना हो गया, तो इसमें कालापन आता है ना। सफेद व्रीहि भी कालापन नहीं आता, हल्का लालपन तो आ ही जाता है, और ज्यादा मतलब कालापन भी आ जाएगा। तो ये व्रीहि लेने वो ये निवार लोगे। कृष्ण व्रीहि के तात्पर्य मुख्य व्रीहि एक है, जो कि सफेद रंग, सफेद नहीं रहा अब वर्ण बल ज्यादा पुराना होने से, तो इसको लोगे, या कृष्ण व्रीहि निवार को लोगे, तो कृष्ण व्रीहि, इसी व्रीहि को लेना। मुख्य द्रव्य भी है, इसमें कृष्णत्व भी आ गया, सफेद निकल गया, सफेद गुण समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये चतुर्थ कंडिका समाप्त हुई है। फिर अगली कंडिका में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज के विषय को यहीं समाप्त करेंगे। ओम।